नमस्कार दोस्तों, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है और ये चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मगर इसके बावजूद भी आप कल्पना नहीं कर सकते, देश में जहां जीरो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पायलट वहां पर हेलीकॉप्टरों को तुक्के से उड़ाने को मजबूर है। यहाँ कोई ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, कोई रडार कवरेज नहीं है, मौसम को रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। फिर भी मुनाफाखोर कंपनियों के इशारे पर हर दिन अनगिनत जिंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा है। 30 अप्रैल 2025 को शुरू हुई चारों धाम यात्रा में अभी तक 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए और इसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक चॉपर क्रैश हो गया जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पर आप तक पहुंचा दें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना जहां पर पहाड़ों के बीचों बीच जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अभी केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। Every summer, pilgrims visit India's Kedarnath temple by the thousands. Many of them use the helicopter services, but that journey is often a gamble. In the last 6 weeks, 5 helicopters have crashed. 5 in just 6 weeks. 12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे से देश अभी संभला भी नहीं था कि 15 जून को केदारनाथ के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे ने कैप्टन समेत 7 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक 23 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल थी। यह हेलीकॉप्टर देश के सबसे खतरनाक एयर कॉरिडोर में उड़ते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। पैसे के लालच में श्रद्धालुओं को इनमें ठूस ठूस कर भरा जाता है। सरकार एक भी घटना से जाग नहीं रही। आखिर कब तक निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? हादसे होते हैं तो सवाल भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक सवाल पर बीजेपी के नेता पूर्व MP दुष्यंत गौतम ने पत्रकार से ही कह दिया कि तुम एक हेलीकॉप्टर उड़ा लो गारंटी के साथ, जिसमें कोई ना मरे। तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं। आप क्या मोदी जी का विकसित भारत अब एक्सीडेंट भारत हो गया है, जहां एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं? कुंभ भगदड़ में लोग मारे गए, दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग मारे गए, मणिपुर हिंसा में लोग मारे गए, पहलगाम आतंकी हमले में लोग मारे गए, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में लोग मारे गए, पुणे में पुल टूट के गिरने से लोग मारे गए, मुंबई लोकल ट्रेन में लोग मारे गए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में लोग मारे गए। कितना भी बड़ा हादसा क्यों ना हो, मगर प्रशासन का कोई अधिकारी हटाया नहीं जाएगा, किसी भी नेता का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी जी की जीरो अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। हवाई जहाज क्रैश हो जाए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, ट्रेन भिड़ जाए, ट्रेन पटरी से उतर जाए, मणिपुर सुलगता रहे, मगर सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देश में हुई इन किसी भी घटना के लिए आपसे कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। ये मोदी जी की विकास की गारंटी हैं। मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है। मगर फ़ोटो सेशन ज़रूर होगा, चाहे वो उद्घाटन हो, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो हादसा हो या पार्टी की कोई सभा हो। ये मोदी जी का कैसा नया भारत है, जहां हर बार हादसे के बाद बस ये कह दिया जाता है कि ये एक दुर्घटना थी, इसे रोका नहीं जा सकता। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान उड़ान भरने के महज 33 सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा प्लेन के आवासीय इलाके और अस्पताल के छत पर गिरने से 30 और लोगों की जान चली गई। तेरह जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे की जगह का दौरा किया और बड़ी बेशर्मी से अपनी जिम्मेदारी से
पल्ला झाड़ते हुए पत्रकारों से इसे दुर्घटना का नाम दे दिया और कहा कि दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। देश के गृह मंत्री को जहां बयान से देश को संदेश देना चाहिए था कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी बजाय उन्होंने इसे हादसा कहा और कहा कि ये रोके नहीं जा सकते। मतलब आप यात्रा से जिंदा बच गए तो ठीक, वरना आप अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं, यानी सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। क्या यही अच्छे दिन हैं? मोदी जी अहमदाबाद गए, वो मणिपुर नहीं गए, वो कुंभ नहीं गए, वो पहलगाम नहीं गए, वो गुजरात गए। गुजरात इसलिए भी जाना हुआ क्योंकि वो उनकी स्टेट है। वो गुजरात आए, अलग अलग एंगल से फ़ोटो खिंचवाए और चले गए विदेश। ये कैसा नया भारत है? करोड़ों रुपए टैक्स में वसूलने के बाद भी सरकार आपको सुरक्षा देने में नाकाम है। ट्रेन सेफ नहीं, रोड सेफ नहीं, टूरिस्ट प्लेस सेफ नहीं, प्लेन सेफ नहीं, यहाँ तक कि आप अपने घर में भी सेफ नहीं। पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर या प्लेन आपकी छत पर आ गिरे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब हैं। जब देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन की ज़रूरत हो तो सत्ता को जश्न नहीं, शर्म आनी चाहिए। असली तरक्की तब होगी जब देशवासी आंकड़ों में नहीं, अपने जीवन में तरक्की महसूस करेंगे, जहां रोटी भी हो, रोजगार भी हो और सफ़र में डर नहीं, भरोसा हो। तब कहलाएगा वाकई में भारत कामयाब। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।